बर्फ में दफन चुपचाप रहते हैं वो, बिगुल बजते ही उठकर चलने को तैयार। ये वो शब्द हैं जो इंडियन बेस कैंप सियाचिन पर एक मेमोरियल पर गड़े मिलते हैं। आज की इस वीडियो में जानिए सियाचिन पर कैसी होती है सैनिकों की जिंदगी। ये सियाचिन है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। इस हड्डियां जमा देने वाली ठंड में भारतीय जवान बेहद ही कड़ी चुनौतियों से जूझते हुए देश की सुरक्षा में तत्पर रहते हैं। अगले पल यहाँ क्या होने वाला है इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ऐसे में हमारे देश के जवान दुश्मनों के साथ साथ -40 डिग्री तक की ठंड, बर्फीले तूफान और हिमस्खलन जैसी चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसे देखकर आप सियाचिन पर ड्यूटी दे रहे उस जवान की देशभक्ति और समर्पण को सलाम करेंगे जो इस वक्त भी वहां तैनात देश की रक्षा कर रहा है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द फैक्ट लैंड पर एक बार फिर। जहां मौसम क्रूर है, जिंदगी हर पल दांव पर लगी रहती है, दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड है सियाचिन, जहां आम इंसान के रहने की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। इतनी ऊंचाई पर हमारे देश के जाबाज सिपाही जान हथेली पर लिए देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। न सिर्फ दुश्मनों से बल्कि खराब मौसम से भी हर पल ये सैनिक लड़ते रहते हैं। लेह से करीब 200 किलोमीटर उत्तर में मौजूद है सियाचिन ग्लेशियर, जिसकी लंबाई 77 किलोमीटर है। इसका निचला छोर 12,000 फीट की ऊंचाई और सबसे ऊपरी छोर 18,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। सियाचिन पर पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा समय से जंग छिड़ी हुई है। इसके पश्चिम में साल्टोरो रिज है और उत्तर में इंदिरा कोल है, जो भारत का सबसे उत्तरी छोर है। भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर और साल्टोरो रिज पर तैनात है। उससे आगे पश्चिम में मौजूद है कश्मीर का वो इलाका जो पाकिस्तान में है। सियाचिन के पूर्व में काराकोरम पास स्थित है। ग्लेशियर से ऊपर साल्टोरो माउंटेन रेंज में मौजूद रिज एक कुदरती सीमा बनाती है और इसी पर से भारतीय सैनिक सियाचिन पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं। साल्टोरो रिज पर नियंत्रण का मतलब है पूरे सियाचिन ग्लेशियर, पूरी नुब्रा वैली और कुछ हद तक दक्षिण के कुछ इलाकों पर पूरा नियंत्रण। अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण सियाचिन ग्लेशियर पर कंट्रोल के लिए भारत और पाकिस्तान में तनातनी बनी रही है। सियाचिन बेस कैंप ग्लेशियर के आखिरी छोर से 2 किलोमीटर दूर है। भारत को सियाचिन पर सैनिकों की तैनाती पर रोजाना 5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ 10,000 से ज्यादा सैनिक हमेशा मौजूद रहते हैं ताकि ग्लेशियर पर चलने वाले मिलिट्री ऑपरेशंस में मदद दे सकें। ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सैनिक अब भी सियाचिन में सबसे ऊंचाई वाले इलाके की फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात हैं, ताकि सियाचिन पर देश का नियंत्रण बना रहे। भारतीय सेना की 14 कोर का हेडक्वार्टर लेह में मौजूद है। सियाचिन पहुंचने से पहले भारतीय सैनिक देश के अलग अलग हिस्सों में इसी ट्रांजिट कैंप में आते हैं। सियाचिन पर पोस्टिंग से पहले हर सैनिक का मेडिकल चेकअप होता है, क्योंकि ग्लेशियर के बेहद बेरहम हालातों में रहने के लिए हर सैनिक का फिट होना बेहद ही जरूरी है। सियाचिन ग्लेशियर कैंप एक्लेमेटाइजेशन का दूसरा पड़ाव है। इसके बाद ही सैनिकों को ज्यादा ऊंचाई वाली फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात किया जाता है। कई महीने एक्लेमेटाइजेशन और कड़ी ट्रेनिंग के बाद ही यूनिट का दस्ता ग्लेशियर पर अपने बाकी साथियों की जगह लेने के लिए रवाना होता है। ये सैनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होता है, क्योंकि उन्होंने ग्लेशियर पर जिंदगी के अनुभव तो अपने साथियों से बहुत सुने होते हैं, लेकिन अब उन अनुभवों को वो खुद महसूस करने के लिए वहाँ जा रहे होते हैं। ग्लेशियर पर जाते हुए सैनिक तो फिट होते हैं, लेकिन लौटकर आने वाले उनके साथियों की हालत ठीक नहीं होती। उनकी स्किन कई जगह से जल गई होती है, वजन कई किलो कम हो चुका होता है। ग्लेशियर उनके जीवन की सबसे कठिन ड्यूटीज में से एक है, इसका इन सैनिकों को अंदाजा होता है। ग्लेशियर पर ऑपरेशंस का काम काफी हद तक आर्मी एविएशन कोर की ऑन एयर सपोर्ट पर निर्भर करता है। ग्लेशियर पर ज्यादातर सैनिकों की जान के लिए खतरा कम ऑक्सीजन और बेहद खराब मौसम की वजह से पैदा होता है। सियाचिन के बदलते और बेहद खतरनाक मौसम में हर सैनिक की जिंदगी एविएटर्स पर ही निर्भर करती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने चीता हेलीकॉप्टर में कुछ ऐसे बदलाव किए जिससे इन्हें इतनी ऊंचाई पर उड़ाया जा सके। इन्हीं बदलावों की वजह से ये हेलीकॉप्टर्स 1950 किलो यानी अपनी लोड कैपेसिटी से करीब 2 गुना ज्यादा वजन उठा लेते हैं। सियाचिन में इन हेलीकॉप्टर्स को रोज इनकी तकनीकी क्षमताओं तक उड़ाया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन और जरूरी सामान पहुंचाने के साथ साथ ये कोर सर्च, रेस्क्यू और मेडिकल इवैक्यूएशन जैसे जरूरी काम भी करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ मौसम इतना कठोर है कि उन्नत तकनीक के इक्विपमेंट्स और हवाई सपोर्ट के बावजूद यहाँ दुश्मनों से ज्यादा जाने ग्लेशियर खुद लेता है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सन 1984 से आज तक इस ग्लेशियर पर भारत के करीब 900 सैनिक शहीद हो चुके हैं।
सियाचिन वॉर मेमोरियल उन भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है जिन्होंने सियाचिन वॉर में अपनी जानें कुर्बान की। हर साल करीब 6000 टन जरूरत की चीजें ग्लेशियर तक पहुंचाई जाती हैं। इस सामान के बिना वहां जिंदा रहना नामुमकिन है। ऑपरेशन मेघदूत दुनिया में सबसे लंबे समय से चला आ रहा एयर सप्लाई ऑपरेशन है, जिसे पूरे साल जारी रखना पड़ता है। पायलट्स को पूरे साल में उड़ान भरने लायक करीब 200 दिन ही मिलते हैं, उसमें भी जहां हेलीकॉप्टर्स सुबह से लेकर दोपहर तक ही ऑपरेट कर सकते हैं। इंडियन आर्मी ने यहाँ 21,000 फीट पर दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड भी बनाया है, जिसे सप्लाईज पहुंचाने के लिए पूरे साल इस्तेमाल में लाया जाता है। ग्लेशियर पर तैनात हर सैनिक को दी जाने वाली पोशाक की कीमत 55,000 रुपए से ज्यादा होती है। अत्याधुनिक तकनीकों से बनी ये पोशाक सैनिक को तेज हवा, फ्रॉस्ट बाइट और ठंड से बचाती है। सियाचिन पर जवानों के लिए एक और बड़ी चुनौती है बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ना, जिसके लिए उन्हें बर्फ पर चढ़ने के लिए खास तरह के जूते दिए जाते हैं, जिनका वजन लगभग 3 किलो होता है। इन जूतों में नुकीली कीलें लगी होती हैं, जो बर्फ में ग्रिप बनाने में मदद करती हैं। साथ ही हर एक जवान अपनी जरूरत की सारी चीजें एक बैग में लेकर चलता है, जिसका वजन 30 से 35 किलो तक होता है। चूँकि ग्लेशियर पर तापमान अक्सर -50 डिग्री के नीचे चला जाता है, जवानों के लिए फ्रॉस्ट बाइट का खतरा भी बना रहता है। नंगे हाथ किसी भी धातु को छूने का मतलब है उंगलियां ही गवा देना। जवान अपने हथियार, आर्टिलरी वगैरह बिना एंटी फ्रॉस्ट बाइट दस्तानों के ऑपरेट नहीं कर सकते। भयंकर ठंड से हथियारों को जमने से बचाने के लिए सैनिक उन्हें उबलते पानी में डुबोते हैं। बात करें खाने की, तो ताज़ा खाना सियाचिन पर एक लग्जरी से कम नहीं है। ताज़े फल यहाँ क्रिकेट की बॉल से जम जाते हैं और आलू तो हथौड़े से भी ना टूटें। 21,000 फीट पर रसद पहुँचाना खुद में ही एक टास्क है। चीता हेलीकॉप्टर सब चुनौतियों से पार पाकर यहाँ कैंड फूड की सप्लाईज ड्रॉप करते हैं, और अगर मौसम खराब हो तो इन ड्रॉप्स को ढूंढना अपने आप में सैनिकों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता। पीने का पानी यहाँ बर्फ को पिघलाकर ही नसीब होता है, और जमने के डर से सैनिक यहाँ महीने में सिर्फ एक बार नहाते हैं, वो भी DRDO द्वारा डिजाइन किए गए एक स्पेशल कमोड में। इस ऊंचाई पर दिल तेजी से धड़कता है और शरीर सुस्त पड़ने लगता है। कम ऑक्सीजन, कम टेम्परेचर और कम ह्यूमिडिटी होने की वजह से जवानों को ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, सैनिकों को घुटनों तक बर्फ में घुसकर चलना पड़ता है, जो इस ऊंचाई पर एक थका देने वाला काम है। यदि किसी सैनिक के दस्तानों या जूतों में पसीना आ जाए तो वे कुछ ही सेकंड में बर्फ में बदल जाता है, जिससे हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्ट बाइट का खतरा भी सैनिकों पर मंडराता रहता है। यहाँ प्लेन्स के मुकाबले सिर्फ 10% ऑक्सीजन ही फेफड़ों तक पहुँच पाती है। स्ट्रोक या हार्ट अटैक आने का खतरा भी लगातार बना रहता है। सियाचिन में भारत में युद्ध के मुकाबले कठिन हालात और खराब मौसम की वजह से कई ज्यादा सैनिक खोए हैं। यहाँ सालाना 36 फीट बर्फ गिरती है और हवाएं कुछ ही देर में 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुँच जाती हैं। सबसे ज्यादा जाने यहाँ होने वाले हिमस्खलन के कारण जाती हैं। यहाँ हर वक्त बर्फीले तूफान के आसार बने रहते हैं, और कभी कभी तो बर्फीला तूफान 3 हफ्तों तक रहता है। लेकिन इतनी चुनौतियों में भी ये सैनिक डटे रहते हैं। शरीर टूट जाता है, लेकिन इनका हौसला नहीं टूटता। यहाँ हवा में भले ही ऑक्सीजन कम हो, लेकिन देशभक्ति में कभी कमी नहीं आती। हमारे देश का गौरव और अभिमान हमारी भारतीय सेना है, जिन पर हमें गर्व है। ऐसे फौलादी जिगर और जज्बे को हमारा सलाम। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।